हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रतीश और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार ऐसे तरीके जिससे कि आप पैसे कमाते हैं। ये चार ही तरीके हैं और इन तरीकों में कोई एक ऐसा तरीका इससे आप पैसे कमाते हैं। पर ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पैसे कमाने के अलग अलग तरीके आपको अलग अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं। कोई तरीका आपको परम गरीब बनाता है तो कोई परम सुखी, परम अमीर बनाता है आपको। तो आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से पैसे कमा रहे हो और कहां आपका फ्यूचर जा रहा है उस तरीके से। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। ये रहा मेरा स्क्रीन और आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 ways टू मेक मनी। इसमें पहला जो तरीका है वो है HAJ, OAS, SMS एंड OAJ। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सबका मीनिंग क्या है। पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो रूपी है, हमारा इंडियन रूपी का जो साइन है, यहाँ पे रुपीज को चार लोग चार तरह से देख रहे हैं। और चार लोगों में से ये जो नीचे वाले दो व्यक्ति हैं, जो ये दो व्यक्ति हैं नीचे के, HAJ इसका नाम है और इसका नाम है OAJ, ये दोनों पैसे को अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे हैं, नीचे से, और ये ऊपर वाले ऊपर से देख रहे हैं। पर आप जरा सोचो कि जो व्यक्ति इधर से पैसे को देख रहा है उसको, यहाँ ये वाला जो व्यक्ति है, इसको बस इतना पोर्शन दिखाई देगा ना, यानी कि इस ये वाला पोर्शन दिखाई देगा इसको, इधर से जो भी दिख रहा है। उसी तरीके से इसको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, इस व्यक्ति को, ऊपर वाले व्यक्ति को इधर का पोर्शन दिखाई देगा और इस वाले को, यानी कि रुपए के साइन को अगर कोई बड़ा सा साइन रखा है, इसको चारों व्यक्ति अपने अलग अलग नजरिए से देख रहा है। और यही नजरिया कि हम पैसे को कैसे देखते हैं और पैसे कमाने के पीछे कैसे भागते हैं, यही हमें डिफाइन करता है कि हम कहाँ जाएंगे फ्यूचर में। अब मैं आपको एक एक वर्ड का फुल फॉर्म बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये जो HAJ और OAJ है, HAJ का मतलब होता है हैविंग अ जॉब, हैविंग अ जॉब, एक नौकरी करना। OAJ का मतलब है ऑनिंग ए जॉब, एक जॉब ऑन कर रहा है, यानी कि आप खुद की नौकरी कर रहे हो, किसी और की नहीं कर रहे हो। OAS का मतलब है ऑनिंग अ सिस्टम, पैसे कमाने का सिस्टम ऑन करना। और SMS का मतलब है सोइंग मनी सीड्स। तो यहां देखिए कि ये व्यक्ति जो है, ये दोनों नीचे वाली, ये दोनों उदास हैं, इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, चेहरे पे 12 बज रहे हैं। इसके क्यों बज रहे हैं इसका कारण मैं आगे बताऊंगा। और ये ऊपर वाले जो चेहरे हैं, ये दोनों हंस रहे हैं, दे हैव स्माइलिंग फेस। क्यों, मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं, आप देखते रहिए और चारों को जानिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें ये कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्त, और ये भी मैंने अपने मेंटर से सीखा है, मार्न गोल्डन से। तो मैं आपको लेके चलता हूं। HAJ, हैविंग अ जॉब। जब भी कोई इंसान पैसा कमाने के बारे में सोचता है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं इंडिया की, हमारी कंट्री में, जब भी कोई व्यक्ति पैसे कमाने के बारे में सोचता है, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि मुझे एक नौकरी करनी है। बचपन से हमारे समाज में, हमारे परिवार में ये सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करना हो, या किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना हो, या फ्रीलांसिंग का भी काम करना हो, हर एक काम काम ही है, यानी कि किसी की नौकरी है और आपको करना ही पड़ता है। ये सबसे लिजिमेट तरीका है पैसा कमाने का, यानी कि सबसे लीगल तरीका है और सबसे ज्यादा फेमस तरीका भी है, सबसे ज्यादा फेमस है। इसीलिए पूरी की पूरी जो इलेक्शन लड़ी जाती है वो इसी बेसिस पे लड़ी जाती है कि कितनी नौकरियां मिलेंगी। रिसेशन आता है तो कितनी नौकरियां गई, कोरोना का टाइम आया था तो कितनी नौकरियां गई। यहां पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात सिर्फ नौकरियों के बेसिस पे होती है। पर दिस इज द वर्स्ट वे टू अर्न मनी, दिस इज द वर्स्ट वे टू अर्न मनी। क्यों मैं बोल रहा हूं वर्स्ट वे टू अर्न मनी? क्योंकि क्योंकि यहां पे जो आपका फैक्टर है पैसे कमाने का, वो फैक्टर हमेशा टाइम है, वो फैक्टर है टाइम। एंड आप यहां देख पा रहे हैं कि टाइम इज हमें सिखाया जाता है बचपन से कि टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम इक्वल टू मनी। बट ये सबसे बड़ा झूठ है। ये हमें बचपन से सिखाया गया कि टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। देखो इसमें भी तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली बात, वो लोग जो जिनके पास टाइम बहुत ज्यादा है और वो टाइम की कोई कदर नहीं करते, जैसे स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत टाइम है पर वो अपने टाइम की कोई कदर नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं उनका टाइम कितना वैल्यूबल है। तो एक कैटेगरी के लोग वो होते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो पैसे कमाने लग रहे हैं अभी, यानी कि जो पैसे कमा रहे हैं जॉब में या कहीं पे, और उनको ये महसूस होता है कि टाइम इज मनी, क्योंकि जितने देर में काम करूंगा उतने देर मुझे पर आवर
मुझे वैल्यू मिलेगा, यानी कि पैसे मिलेंगे। तो वो व्यक्ति समझ पाता है कि टाइम इजकल टू मनी। ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन जो रियलिटी है वो क्या है, जो रिच लोग समझ पाते हैं कि टाइम इज इनफाइनाइटली ग्रेटर देन मनी। ये जो आप देख रहे हो ये इनफाइनाइटली ग्रेटर देन मनी। टाइम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मनी से, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। पैसे अगर चले गए तो वापस आ सकते हैं, पर टाइम आप जो एक सेकंड मैं जो मैं बोल रहा हूं इसमें जो सेकंड बीत रहा है ये वापस नहीं आ सकता। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना, अगर कभी किसी को डॉक्टर बोल देता है कि अब आपकी बीमारी ऐसी हो गई कि आपके पास सिर्फ 2 साल हैं या 2 महीने हैं, तो वो पेशेंट और उसके घर वाले अपनी जिंदगी की पूरी कमाई झोंक देते हैं ताकि उसकी जो जीने की के लिए जो उसके पास उम्र बची है अभी, वो कम से कम 2 से 3 साल या 5 साल और ज्यादा पाया जा सके। इसीलिए तो बड़े बड़े ऑपरेशन या हार्ट सर्जरी में बहुत सारे पैसे खर्चे किए जाते हैं, क्योंकि वहां पे समझा जाता है कि टाइम का महत्व क्या है, वहां पे समझा जाता है कि जिंदगी का महत्व क्या है। ये बात हम सारे लोग जानते हैं इंटरनली कि टाइम इज फार ग्रेटर देन मनी, पर इसको मानते नहीं है कॉन्शियस तरीके से। और इसीलिए हम लोग बहुत सारा अपना टाइम या तो वेस्ट कर देते हैं या बहुत कम पैसे के लिए बेच देते हैं। क्योंकि जॉब में हम अपना टाइम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हम दूसरे को अपना समय दे रहे होते हैं कि यार 8 घंटा मेरा ले लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। 8 घंटे हर दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार, शुक्रवार, 5 दिन, कभी कभी 6 दिन, हर दिन 8 घंटे आप देते हो अपने एम्प्लॉयर को, ताकि वो बदले में महीने के अंत में कोई सैलरी आपको दे सके। आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे रहे हैं उसको, और वो आपको बदले में क्या दे रहा है, छोटी सी अमाउंट। तो यहां पे इसीलिए कहते हैं कि द अर्निंग मनी थ्रू जॉब इज द वर्स्ट वे टू अर्न मनी। जस्ट अ मिनट। तो मैं यहां पे हूं, क्यों है ये, ऐसा मैंने क्यों बोला? बिकॉज स्पेंडिंग गोल्ड टू अर्न कोल। गोल्ड में किसको कह रहा हूं, टाइम को कह रहा हूं। अर्निंग गोल्ड, सॉरी, स्पेंडिंग गोल्ड टू अर्न कोल। कोल मीन्स पैसा। पैसा फिर से पाया जा सकता है, मानता हूं लिमिटेड रिसोर्स है, पर समय को अगर आपने सही से यूटिलाइज किया तो अगर आपकी सैलरी मान के चलो 1 लाख रुपए पर मंथ है, उसको आप 2 लाख रुपए पर मंथ, उसको 10 लाख रुपए पर मंथ बना सकते हो, अगर आपके पास हाथ में टाइम है और उस टाइम को आप सही से यूटिलाइज करते हो तो। दूसरा तरीका क्यों ये वर्स्ट वे है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। अगर आपका पैसे कमाने का जो मेन फैक्टर टाइम ही है, अगर आप टाइम ही सेल करके पैसे कमा रहे हो, तो आप दिन में कितना टाइम सेल कर सकते हो? मैक्सिमम 8 घंटे, और 10 घंटे, बहुत काम करोगे तो 12 घंटे, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए ये दूसरा तरीका, मतलब दूसरा रीजन कि ये वर्स्ट वे है अर्न मनी का, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। और तीसरा, नो वन गेट्स देयर एक्चुअल वर्थ। आप किसी भी नौकरी करने वाले से पूछो, आप उसको पूछो कि आप अपनी सैलरी से खुश हो, बोलेगा नहीं यार, मैं जितना काम करता हूं ना मुझे उतनी सैलरी नहीं मिलती है। हर एक इंसान को ऐसा लगता है जितना वो काम करता है, जितना वैल्यूबल है वो, उसको उतनी सैलरी नहीं मिल रही है। ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से मैं ये साबित करना चाहता हूं कि अर्निंग मनी थ्रू जॉब इज अ वर्स्ट वे टू अर्न मनी, सबसे बुरा तरीका है। लेकिन उसके बाद इसके साथ एक और तरीका आता है। जब लोग जॉब कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि नहीं मैं अब जॉब नहीं करूंगा। कई लोग जॉब क्विट कर देते हैं और वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं, अपना धंधा। लेकिन यहाँ अपने धंधे की मतलब बात यह है कि मैं अपना काम करूंगा, मैं किसी के अंदर काम नहीं करूंगा। और दे स्टार्ट टू वर्क एज ए सोलोप्रेनर, यानी कि सब कुछ मैं ही करूंगा। अगर आप, उन्होंने मान के चलो कोई इंजीनियर है, तो अगर वो नक्शा बनाता है मकान का, लाइक डिजाइन करता है, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग करता है, तो वो क्या करता है कि वो क्लाइंट भी खुद ही ढूंढ रहा है, सेल सिस्टम भी खुद संभाल रहा है, अकाउंटिंग भी खुद संभाल रहा है, काम भी खुद ही कर रहा है, और एक साथ कई सारे क्लाइंट्स के काम ले रहा है। या फिर मान के चलो कोई अपना शॉप खोल देता है, मतलब कोई अपनी दुकान खोलता है, तो वहां पे मार्केटिंग, दुकान की मार्केटिंग करना, दुकान पे काम करना, सामान लेकर आना, सामान बेचना, सामान की मैनेजमेंट करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, सब कुछ वो खुद करता है, वो किसी एम्प्लॉय को नहीं रखता। तो वहां भी क्या हो रहा है, उसका टाइम जा रहा है, प्लस वो पूरे दिन उसमें एंगेज है। चलिए मैं लेके चलता हूं आपको, इसी को बोलते हैं ऑनिंग ए जॉब। पहले तो आप किसी और के नौकर थे, अब आप खुद के नौकर हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप सोचते हो कि मेरा कोई बॉस नहीं, पर आपके पास मल्टीपल बॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट हैं। कोई भी क्लाइंट आपको हैवी अमाउंट पे नहीं करेगा, अलग अलग क्लाइंट से आपको अलग अलग अमाउंट लेने हैं। और यहाँ पे चूंकि आपने क्लाइंट से पैसे लिए हैं,
तो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको सेटिस्फाइड करना है ना। तो यहां पे आपके मल्टीपल बॉसेस हो जाते हैं। मनी वाइज अगर बात करें तो अर्निंग और जॉब, अगर आप कोई अपना धंधा करते हो तो उसमें आपको, चूंकि प्राइस आप खुद सेट करते हो, ठीक है। जैसे मान के चलो, अगर मान के चलो आप इंजीनियर हो, ठीक है, और आप एक कोई प्रोग्रामिंग करते हो, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उस सॉफ्टवेयर की प्राइस आप खुद सेट कर सकते हो, क्योंकि उसको आपने बनाया है, ठीक है। या फिर मान के चलो, अगर आप नक्शा बनाते हो किसी किसी खास व्यक्ति के लिए, या कोई इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हो आप, तो उस इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए चार्ज कितना लोगे ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, कोई और डिसाइड नहीं कर रहा है। इस टर्म में अर्निंग ए जॉब में आपकी जो पैसे है, आपकी जो इनकम है, वो ज्यादा होती है कंपेयर टू हैविंग ए जॉब में, किसी और के अंदर नौकरी करने के बजाय। परंतु पैसे तो ज्यादा है, पर टाइम टाइम बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं टाइम है? क्योंकि आपके पास मल्टीपल बॉसेस होते हैं, और चूंकि ये जो हमेशा होता है, इसका एक डेड एंड होता है, यानी कि काम का एक डेड एंड होता है, कि एक टाइम लाइन होता है कि इस टाइम से पहले ही आपको काम करके खत्म कर देना है, वरना आपको क्या होगा कि वरना आपके क्लाइंट चले जाएंगे या निराश हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज है टाइम वाइज। टाइम वाइज में क्या है कि वही बात बता रहा हूं कि इनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। टाइम होता है जॉब वाले के पास, अर्निंग जॉब वाले के पास टाइम नहीं होता, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड के पास टाइम नहीं होता। तो चूंकि यहां भी कंस्ट्रेंट क्या है, टाइम है। ये देखो, दोनों जो जॉब हैं, ये दोनों तरीके के जो सिस्टम है, यानी कि हैविंग ए जॉब एंड अर्निंग ए जॉब, इन दोनों में सब कुछ लिमिटेड होता है। मनी लिमिटेड होता है और टाइम लिमिटेड इसलिए होता है क्योंकि दोनों टाइम फैक्टर पे डिपेंडेंट है। मतलब आप दोनों में टाइम ही अपना खर्च कर रहे हो, क्योंकि यहाँ जो मेन रिसोर्स है आपका वो टाइम ही है। और इसीलिए ये वर्स्ट वे ऑफ अर्न मनी है, क्योंकि इट इज टाइम बेस्ड सिस्टम। अब मैं चलता हूँ तीसरे सिस्टम के बाद, ऊपर वाले जो दो लोग थे जो मुस्कुरा रहे थे उनके बारे में। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट आई एम रियली सॉरी, या ऑन ए सिस्टम। ऑनिंग ए सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे एक सिस्टम बना रहे हो पैसे कमाने का, जो सिस्टम आपको कमा के दे रहा है। आप खुद अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपने बहुत समय पहले लगाया जब बिजनेस स्टार्ट किया तो, और आपने एक सिस्टम तैयार कर दिया। वो सिस्टम अब ऑटोमेटेशन पे काम कर रहा है। आप उसको बस थोड़ा बहुत देखते हो, और वो सिस्टम ऑटोमेटिकली पैसे कमा के दे रहा है। वो सिस्टम मशीनों का हो सकता है, वो सिस्टम ह्यूमन रिसोर्स का हो सकता है। कोई व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है या कोई मशीन आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन वो काम वो कर रहे हैं, पैसे कमा के आपको दे रहे हैं। और सिस्टम का बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे एक्रोनिम मिल गया कि सेव योर सेल्फ। आप अपने आप का टाइम, टी फॉर टाइम, ई फॉर एनर्जी एंड एम फॉर मनी, आप अपने आप का टाइम, एनर्जी और मनी सेव कर रहे हो, और वो सारा का सारा काम आपके लिए कोई मशीन कर रहा है या कोई व्यक्ति कर रहा है। तो सिस्टम दैट पेज यू इवन यू डू नॉट वर्क, दैट इज 100% पैसिव इनकम। पर इसको स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता। क्यों आसान नहीं होता? क्योंकि क्योंकि जस्ट अ मिनट, क्योंकि यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू स्टार्ट इट। यू यू नीड करेज टू स्टार्ट, यू नीड करेज टू क्रिएट, एंड यू नीड करेज टू सस्टेन। क्यों मुश्किल है? सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी और मनी लगता है। तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, शुरुआत में आपको आइडिया चाहिए, शुरुआत में आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी स्टैटिक फोर्स बहुत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप बिल्कुल नया कुछ क्रिएट कर रहे हो। क्रिएट करना और सस्टेन करना, बहुत बार ऐसा होगा नुकसान होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी सेल नहीं होगी, बहुत बार ऐसा होगा सिस्टम काम नहीं करेगा, बहुत बार ऐसा होगा कि मशीनें खराब हो जाएगी, बहुत बार ऐसा होगा कि आपके एम्प्लॉय आपको छोड़ के चले जाएंगे। पर उसको सस्टेन करना रियली, उसके लिए करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, आसान नहीं है। परंतु अगर ये सिस्टम बन गया, अगर ये सिस्टम एक बार बन गया, तो आप इससे लगातार पैसे बनाए जा सकते हो। अगर आपने सिर्फ उसको हल्का सा मेंटेन करने के लिए, मतलब सिर्फ देख रेख करते रहे, तो ये आपको सिस्टम बना के पैसा देगा। इसलिए अगर आपको पुअर से रिच की तरफ जाना है, यू हैव टू स्टॉप ट्रेडिंग योर टाइम। आपको अपना समय किसी और को नहीं देना है, किसी की नौकरी में नहीं देना है, किसी क्लाइंट को सर्व करने में नहीं देना है, बल्कि उस टाइम को यूज करके अगले 2-3 महीने या 1 साल या 2 साल में आपको अपना खुद का सिस्टम बिल्ड करना है। एक ऐसा सिस्टम जहां पे आप किसी के लिए काम करने के लिए मजबूर नहीं हो, या कोई ऐसा डेडलाइन नहीं है कि अगर आप काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, वरना काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। वही वाली बात कि जब तक बसंती नाचेगी फास्ट चलेगी, धीरू भाई की, ठीक है, धर्मेंद्र की, सॉरी। तो यहां तक
यहां तक आपको समझ में आ गया आई थिंक। और ये सिस्टम कौन से है, ये सारे सिस्टम जो है वो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे अमेजॉन बहुत बड़ा बिजनेस है। क्या जेफ बेजोस हमारे लिए ऑर्डर लेता है और हमें डिलीवर करता है? नहीं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। गूगल गूगल ने सिस्टम बनाया सॉफ्टवेयर के थ्रू, जीमेल है, गूगल मैप है, यूट्यूब है, बहुत सारे सिस्टम इनके हैं। एप्पल ने अपना अपना पूरा सिस्टम इकोसिस्टम बना दिया। वॉलमार्ट वॉलमार्ट यानी कि जिसका अभी फ्लिपकार्ट को जिसने खरीद लिया, वॉलमार्ट जो पूरी मॉल है और पूरे फॉरेन में यानी कि यूएस में फैली हुई है, उनके पास भी एक सिस्टम है। उनके ऑनर पैसे कमा रहे हैं उस सिस्टम के थ्रू। डेल, ये डेल है, डेल कंपनी की जो लैपटॉप होती है उन्होंने भी अपना सिस्टम, यानी कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ हर एक चीज का। यूट्यूब भी क्या है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें कंटेंट क्रिएटर क्रिएट करते हैं कंटेंट, यानी कंटेंट हम बना रहे हैं, जो व्यूअर हैं जैसे आप हो, आप देख रहे हो, आपको भी फायदा मिल रहा है, मुझे भी फायदा मिल रहा है, पर इन सारे फायदों का सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है यूट्यूब के ऑनर को, और वो पैसे कमा रहा है। तो उन्होंने एक सिस्टम तैयार कर दिया, एप्स के थ्रू सिस्टम तैयार किया जा रहा है, हर एक ऐप ऑनर ने सिस्टम तैयार कर रखा है, ठीक है। सो इट टेक कंसिस्टेंट अनपेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनपेड एफर्ट टाइम एंड एनर्जी टू स्टार्ट, क्योंकि शुरुआत में कुछ महीनों तक पैसे नहीं आएंगे आपको, फिर भी आपको काम करना है। तो अगर आपने कोई सिस्टम ऑन कर लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हो। अब आता है चौथा तरीका, जो सबसे बेहतरीन तरीका है, सोइंग मनी सीड, यानी कि बोना। यहां पे होता है कुछ आप डालते हो जमीन के अंदर, तो आपने एक पेड़ लगाया, आपने एक बीज डाला और उससे एक पेड़ बना जो आपके लिए बहुत ज्यादा पैसे निकाल रहा है। जैसे कि स्टॉक्स, आपने कोई ऐसे स्टॉक खरीद लिए जो जिसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, जैसे एक टाइम में बिटकॉइन था, आपने एक टाइम ऐसा था कि बिटकॉइन $12 का था, आज थाउजेंड्स में है। तो वो अगर आपने कर दिया कि आपने सही टाइम पे कुछ पैसा डाल दिया सीड मनी, जो पैसे की पेड़ की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है या फिर आपको दुबई की तरह या फिर साउथ ईस्ट एशिया की तरह आपको मिल गया कहीं पे कुएं, आप वहां से निकाल रहे हो, पैसे निकाले जा रहे हो, तो फिर वो हो गया। गोल्ड माइन कोई आपको मिल गया जहां से आप सोने निकाल रहे हो, तो उस तरीका। लेकिन ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर होता है, पर हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बीज बो देते हैं और उससे पैसे आते रहते हैं। या जैसे कि रियल एस्टेट के फील्ड में भी ऐसा है कि कई सारे लोगों ने रियल एस्टेट में बड़े बड़े बिल्डिंग खरीद के रख दिया है और उससे हर महीने पैसे बनते जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे सीट जहां पे आप देख भी नहीं रहे हो उसको, वो पैसे अपने आप बन रहे हैं और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, कैश फ्लो बनता जा रहा है और सारा का सारा सिस्टम अपने आप काम कर रहा है। अगर वैसा कुछ काम हो रहा है तो ये सोइंग मनी सीड्स है, यानी कि आपने पैसे का पेड़ लगा लिया। अब ये जो दोनों तरीके हैं, ऑनिंग अ सिस्टम एंड सोइंग मनी सीड्स, ये बेस्ट तरीका है पैसा कमाने का, बेस्ट तरीका है। तो फाइनल थॉट्स में आपको क्या कहना चाहता हूं कि आप क्या क्या कर सकते हो। माय फाइनल थॉट्स इज, हम लोग उतना सारा काम नहीं कर सकते, पर आप अगर जॉब कर रहे हो या फिर जॉब करना चाहते हो तो साइड से ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें आप एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो। मैं यूट्यूब की बात क्यों कर रहा हूं, कई लोग बोलेंगे सर फ्रीलांसिंग तो कर सकते हो, लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या है, आप फिर वही टाइम ट्रेडिंग करोगे। फ्रीलांसिंग में टाइम ट्रेडिंग करोगे क्योंकि आप किसी और के लिए काम करोगे, हर प्रोजेक्ट के बाद उस जो काम किया आपने उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो तो इस यूट्यूब वीडियो को कई बार देखा जा सकता है, ये लाइफ टाइम रहेगा और बार बार जब भी लोग देखेंगे आपको पैसे बनते रहेंगे। उस तरह से आप एक काम और कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो। यहाँ पे ब्लॉगिंग यानी कि आपने कुछ लिखा और वो वेबसाइट पे है और उस पर ऐड चल रहे हैं और उससे आपको बार बार पैसे आ रहे हैं। इसी में आ सकता है अफिलिएट। अफिलिएट अमाउंट में क्या है कि अगर आपने कोई एफिलिएट लिंक डाला, उससे कभी भी कोई कुछ खरीद रहा है तो आपको पैसे आ रहे हैं। तो ये सारे तरीके जो हैं ये आप एज ए इंडिविजुअल अभी स्टार्ट कर सकते हो, जहां से आप टाइम ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, बल्कि आपको पैसे बनेंगे आपके किए हुए काम से, और आपने एक बार काम किया उससे कई बार पैसे बनते आ रहे हैं। दूसरा है किंडल बुक्स। किंडल बुक्स यानी कि आपने कोई ऐसा बुक लिख दिया और आपने किंडल पे अपलोड कर दिया। किंडल पे अपलोड करने का कोई चार्ज नहीं लगता आपको, आप खुद से अपलोड कर सकते हो, और वो बुक आपको बार बार कभी भी कोई उस बुक को पढ़ेगा किंडल अनलिमिटेड के थ्रू, या फिर कोई खरीदेगा तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और 70% कमीशन मिलता है वहां पे। उसका नेक्स्ट है ऑनलाइन कोर्सेस। आपने कोई ऐसा कोर्स बना दिया है जो आपके यूडेमी पे या कोर्सेरा पे या स्किल शेयर पे आपने अपलोड कर दिया है, और वहां से वो मार्केट प्लेस है, वहां से कोई भी कोर्स खरीदता है तो आपको पैसे मिल जाएंगे आपके अकाउंट में, और ये मल्टीपल मिलते रहेंगे। अली अब्दाल नाम का एक व्यक्ति है जो यूट्यूबर भी है, उनका मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उन्होंने बोला कि उन्होंने स्किल शेयर पे 3 या 4 कोर्स डाले हैं, उनको हर
महीने $10,000 आता है। यू नो हाउ मच? $10,000 इज ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीज उनको हर महीने पैसिव तरीके से आता है, सिर्फ 4 कोड्स अपलोड करने की वजह से। फिर आपने कोई सास प्रोडक्ट बना दिया, सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसको लोग यूज कर रहे हैं और मंथली बेसिस पे आपको रेंटल पे कर रहे हैं उसके लिए, जैसे कि ग्रामरली एक ऐप है, जैसे कि मान के चलो बहुत सारे हैं सब्सक्रिप्शन ऐप, बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आप यूज कर रहे हो, और OTT प्लेटफॉर्म भी आप यूज कर रहे हो। तो अगर आपने ऐसा कुछ बना दिया, अगर आपको कोडिंग आती है और आपके उस कोडिंग के बनाए ऐप को कोई यूज कर रहा है और आपको मंथली पे कर रहा है, तो वो भी एक सिस्टम हो सकता है। पर यहाँ पे जो सबसे आसान सिस्टम है, यूट्यूब है, किंडल बुक है और ऑनलाइन कोर्सेस है। ब्लॉगिंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, पर मैं फ्रीलांसिंग के लिए सपोर्ट नहीं करूंगा। दूसरा एक है कि कई लोग ऐसा मानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग भी है, पर मैं मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सही है, पर अगर आप सही टीम के साथ जुड़ पाते हो और सही तरीके से काम कर पाते हो तो, क्योंकि वहां पे एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो ह्यूमन डिपेंडेंट है, वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति का दिमाग घुमा आपके नीचे, तो आपने जो भी सिस्टम बिल्ड किया अगर वो छोड़ के चला गया कंपनी, तो आप बिल्कुल धाराशायी हो जाते हो, गिर जाते हो, और फिर उठाना बड़ा मुश्किल होता है उसको। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप कोई भी ऐसा काम करो जिसमें 100% कंट्रोल आपका हो, किसी और व्यक्ति का ना हो। तो ये सारे जो तरीके हैं, यूट्यूब हो गया, किंडल हो गया, ऑनलाइन कोर्सेस हो गए, सास सॉफ्टवेयर हो गए, ये सारे के सारे जो तरीके हैं, ये 100% आपके कंट्रोल में है। ब्लॉगिंग आपके कंट्रोल में, एफिलिएट मार्केटिंग आपके कंट्रोल में है। तो अगर आपको ऐसा काम करते हो इसमें 100% आपका कंट्रोल है, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और आप टाइम डिपेंडेंट नहीं रहोगे। चूंकि टाइम डिपेंडेंट नहीं है, मान के चलो आपने अगर एक बुक लिखा हर महीने, तो एक साल के बाद 12 बुक हो गए, और वो 12 के 12 बुक आपको पैसे कमा के दे रहे हैं। और अगले साल फिर अगर आप एक एक बुक लिखते रहोगे हर महीने, तो उसके एक साल बाद यानी कि 2 साल बाद आपके 24 बुक होगी और हर एक बुक बिकती रहेगी। उसी तरह से अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते जाते हो, तो हर एक यूट्यूब वीडियो आपके लिए सेल्समैन का काम करेगा और आपके लिए लोगों से पैसे कमा के आपको ला के देगा आपके अकाउंट में। दैट इज द बेस्ट वे टू अर्न मनी नाउ इट इज, लाइक इन दिस एरा। और आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेकर आता रहूँगा आपके पास। और आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या मुझे और कैसी वीडियो बनानी चाहिए, और आपके क्या विचार हैं जो मैंने भी बनाया, जो मैंने अभी कहा उसके ऊपर। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का, आपके शेयर का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।